नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। काफी बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है आप सभी को, जैसे कि टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ये टाटा ग्रुप का ETF है, एक तरीके से 10% ऊपर है। न्यूजेन सॉफ्टवेयर ये 16% ऊपर है और इसमें अभी एक दिन पहले भी बड़ी तेजी बनी थी। रिसेंट 3 डेज का मूव देखोगे तो 460 रुपीज से आज 616 है। ऑलमोस्ट 150 रुपए की रैली दे दी है इस स्टॉक ने विद इन 3 ट्रेडिंग सेशन, जो कि अपने आप में 30% समथिंग की रैली हो गई है। हालांकि करेक्ट भी काफी हुआ है, बट नो डाउट बहुत ही शानदार मूव देखने को मिल रहा है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज कल भी तेजी थी, आज एक बार फिर उस तेजी को कंटिन्यू किया जा रहा है और बड़ी रैली बन रही है। ये स्टॉक्स हैं जिनके बारे में डिटेल में आप सभी के साथ अगली वीडियो में बात करूंगा। अभी आप सभी के साथ अगर बाजार की बात करी जाए, मार्केट अलर्ट में बिग करेक्शन देखने को मिल रही है। आज के सेशन में निफ्टी 200 पॉइंट नीचे खड़ा है। सेंसेक्स में आपको 700 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट दिख रही है। बैंक निफ्टी 61,000 के बेहद पास ट्रेड कर रहा है, 450 पॉइंट नीचे है। मिड कैप इंडेक्स में 450 पॉइंट्स के करीब की गिरावट है। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स आपके लिए भी सबसे कम गिरा हुआ है, 0.4%। सवाल ये उठता है इतनी बड़ी करेक्शन क्यों आ गई अचानक से? कल तक सब कुछ अच्छा दिख रहा था, कुछ दिक्कत दिख नहीं रही थी, अचानक आज करेक्शन क्यों आई है और इस करेक्शन में हमें क्या करना चाहिए? करेक्शन काफी डीप है, काफी बड़ी है, मैं ये कहूंगा। मैं सबसे पहले आप सभी को कहना चाहूंगा दोस्तों, नीचे से रिकवरी भी आई है। अगर आप नोटिस करो 25,630 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 25,570 के समथिंग का लो है, तो 60 पॉइंट रिकवर हो चुका है बाजार। पहली बात, क्या ये रिकवरी और बढ़ेगी? इसको लेकर मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। चांसेस हैं बढ़ने के। एक बार अगर 25,645 यानी यहां से 15-20 पॉइंट और ऊपर निकलता है और टिकने लगा बाजार, तो पॉसिबिलिटीज है आपको 25,735 तक अभी जाते हुए दिख जाएगा आज ही वापस से। तो रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए 25,650 के ऊपर निकलना होगा। दूसरी बात, करेक्शन देखें तो केवल भारतीय बाजार में है, ग्लोबल लेवल पे कुछ ऐसी परेशानी नहीं दिख रही है। एक टेंशन जरूर खड़ी हो रही है जो किसी भी वक्त बड़ी हो सकती है, और वो टेंशन है यूएस ईरान के बीच का विवाद कभी भी बढ़ सकता है, जिसके बारे में मैंने इससे पहले आप सभी के साथ डिटेल में चीजें शेयर भी करी। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, केवल भारतीय बाजार गिर रहा है। अब अगर यूएस ईरान का विवाद है तो यूएस को पहले टेंशन लेनी चाहिए। अभी करंटली डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, नेस्डेक फ्यूचर्स 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, केवल भारतीय बाजार नीचे क्यों? ये एक चिंता का विषय है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं एशियन मार्केट्स की बात करूं, जापान 325 पॉइंट्स ऊपर भागा है। हैंगसेंग में आपको तेजी देखने को मिली है। कॉस्पी आपके लिए बहुत ही तगड़ा दिखा है। ताइवान, मलेशिया, सब कुछ ऊपर ही दिख रहा है, हालांकि ताइवान शायद बंद है। तो ओवरऑल मार्केट्स की बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, बट भारतीय बाजार परेशानी में दिख रहा है। ये संकेत अच्छे नहीं है, केवल इंडियन मार्केट्स नीचे है। और आज हम लोगों ने गिरावट थोड़ी डीप दिखाई है दोस्तों। अगर करेक्शन होनी थी तो 25,675 तक होनी चाहिए थी, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। अचानक बिना रीजन के आपका इतनी तेजी से गिर जाना, ये अच्छे साइन नहीं है। निफ्टी में आज आईटी क्षेत्र से इन्फोसिस 10 पॉइंट्स की तेजी कंट्रीब्यूट कर रहा है। बाकी ओएनजीसी, हिंडाल्को, टीसीएस ये 8-8, 10-10, 2-2 पॉइंट्स का तेजी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ज्यादातर स्टॉक्स में गिरावट है, स्पेशली रिलायंस 28 पॉइंट नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, आईसीआईसीआई बैंक 19 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, एमएनएम, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल चौतरफा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं। अब ऐसे में क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? दोस्तों, निवेशकों से मेरी यही अभी गुजारिश रहेगी कि यहां पे आपको कुछ नहीं करना चाहिए। यूएस और ईरान के बीच में अगर विवाद बढ़ता है तो मार्केट एक करेक्शन दिखा सकता है अच्छी खासी, जहां आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होनी चाहिए। इन केस मार्केट यूएस ईरान पे रिएक्ट नहीं करता है तो फिर ये जो गिरावट है ये चिंता का विषय है। विदाउट रीजन आप गिर रहे हो, वो सेलिंग का प्रेशर लगता है, क्योंकि रीजन से गिरते हो समझ में आता है कितना गिरेंगे, रीजन कितना टिकाऊ है। बिना रीजन गिर जाते हैं तो वो चिंता का विषय है। और अभी का सेल ऑफ मुझे चिंता का विषय लग रहा है, क्योंकि अगर यूएस ईरान का मामला होता तो ग्लोबल लेवल पे थोड़ी टेंशन आती, ग्लोबल लेवल पे गिरावट आती, पूरे एशिया में दिक्कत आती। ऐसा तो है नहीं केवल भारतीय बाजार का ही लेना देना है सब यूएस ईरान से। मैं आपको बताना चाहूंगा यूएस ईरान का मैटर सबके लिए इंपॉर्टेंट है और एशिया पैसिफिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोकने की दम है।
अगर वो बंद करता है तो भारत के लिए बड़ा नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% क्रूड उसी रूट से आता है भारत का, तो वहां से प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक है, तो वो एक परेशानी है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रोकता है तो फिर ईरान की खुद की रेवेन्यू टूटेगी, खुद का मुनाफा टूटेगा, कंट्री इकोनॉमी वाइज बहुत वीक पड़ जाएगी अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो ओवरऑल क्या करें इस सिचुएशन में? ये सिचुएशन बड़ी टफ टाइप दिख रही है दोस्तों मुझे, और उसके पीछे रीजन मेरे को यही लगता है कि विदाउट रीजन आप अचानक 200 पॉइंट टूट जाना, वो भी सब कुछ अच्छे होते हुए, नॉट अ गुड साइन। तो अभी मार्केट को लेकर मैं अलर्ट में रखूंगा अपने व्यूअर्स को, लेकिन सेलिंग के लिए नहीं बोलूंगा। मेरा मानना यह है कि अभी नेगेटिव है, एक दिन नेगेटिव एक दिन पॉजिटिव हो जाता है बाजार, तो वेट करने में ज्यादा भलाई है। अभी लेने के बारे में भी नहीं सोचेंगे। लेकिन यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।